तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मतलब हम हिंदी में इसको बोलेंगे मानव जनन। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम पढ़ेंगे और इसमें हम ये पढ़ेंगे कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारे लिए क्यों आवश्यक है और इसमें इसके कितने भाग हैं, इसको भी हम सारा जो है पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसमें हम देखेंगे जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है, हम सारा कुछ पढ़ेंगे इसमें। और हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो क्यों आवश्यक है। भाई रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो जिसमें हमको ये पता है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो, लेकिन क्यों है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हमें भगवान ने क्यों दिया रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हमारी लाइफ में होना क्यों, क्या आवश्यकता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। अभी क्या है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब हम पढ़ेंगे तो इसमें हम ये भी जानेंगे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम की आवश्यकता क्या है। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हमें क्या ज़रूरत है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है कि हमारे जीन को, मतलब हमारी जो एक नई जनरेशन आने के लिए क्या है, री का मतलब क्या होता है और प्रोडक्शन या फिर प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है। री मीन्स क्या होता है पुनः, और प्रोडक्शन मतलब पुनः किसी चीज को बनाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। अभी ह्यूमन है मतलब मानव जनन है, तो उसमें हम मानव जनन में ह्यूमन का जो मानव होता है ना, उसमें हम उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, ह्यूमंस के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लेते हुए आगे हम पढ़ते हुए चलेंगे इसको, है ना। तो हम देखेंगे सबसे पहले इसमें ह्यूमंस आर यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मतलब मेल हैज अ डिफरेंट पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल हैज अ डिफरेंट पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी क्या है, मेल अलग है, फीमेल अलग है, ठीक है। तो जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, हम दो चीजें पढ़ेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और दूसरा क्या पढ़ेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों ही पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम क्या करेंगे, कुछ मेजरिटी देख लेते हैं, कुछ मेजर रिप्रोडक्टिव इवेंट्स को देख लेते हैं, जिसमें अपन देखेंगे क्या होता है। इससे पहले हम मैं आप लोगों को दो चीजें बता देता हूं। मेल गैमेट क्या होता है और फीमेल गैमेट क्या होता है। मेल गैमेट क्या होता है और फीमेल गैमेट क्या होता है। मेल गैमेट क्या है, स्पर्मेटोजोआ, या फिर हम कह सकते हैं स्पर्म। फीमेल गैमेट क्या है, ओवा या फिर ओवम। हम ये देखेंगे ओवा और स्पर्म, ये क्या होता है, हमारे शरीर की सबसे छोटी सेल होती हैं। हमें ये चीज भी याद रखनी है, ये दोनों क्या है, हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिकाएं होती हैं। तो ये मेल में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, स्पर्म। फीमेल में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, ओवम, ठीक है। इसके बाद हम जो है हम आगे पढ़ेंगे तो थोड़ा सा मेजर इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब थोड़ी मेजरिटी को समझेंगे कि जो कुछ शब्दाकोश है उसको मैं आगे किस तरह से प्रयोग करने वाला हूं, उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। तो नंबर 1 पे क्या आएगा अपना गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। मतलब गैमेट मतलब क्या है, ये जो जनन कोशिकाएं हैं, जो जनन कोशिका होती है उसको हम क्या कहते हैं, गैमेट, जिसके अंदर क्या होता है, जीन होते हैं। तो अभी क्या है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, मेल में क्या होगा, मेल में क्या होगा, स्पर्म, और फीमेल में क्या होगा, ओवम।
ठीक है, अभी हम क्या देखेंगे, मेल गैमेटोजेनेसिस, स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, मतलब स्पर्म की फॉर्मेशन को हम क्या कहेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। और ओवम की फॉर्मेशन को क्या कहेंगे, ओवम बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, oogenesis। मतलब अभी हमने क्या पढ़ा, स्पर्म क्या होता है, मेल गैमेट होता है, लेकिन स्पर्म के बनने की प्रक्रिया को हम कहेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। फीमेल में जो क्या होता है, महिला का जो अपना जो ओवम होता है, ओवम की बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, oogenesis। इसके बाद हम दूसरी टर्म पढ़ेंगे, जिसमें क्या पढ़ेंगे, इंसेमिनेशन। जिसमें हम दूसरी टर्म क्या पढ़ेंगे, इंसेमिनेशन। जिसमें क्या होता है, इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स बाय मेल और मेल इन फीमेल जेनिटेलिया ट्रैक्ट। मतलब अभी थोड़ा सा हम इसको हिंदी में समझेंगे। मतलब स्पर्म का फीमेल तक, फीमेल के जेनिटेलिया मतलब जननांग। अभी क्या है कि जो मेल से जो स्पर्म रिलीज होगा, जो स्पर्म निकलेगा, जो शुक्राणु निकलेगा, वो महिला के अंडाणु तक पहुंचने के लिए जो एक रास्ता होता है, उसको हम क्या कहेंगे, जेनेटिलिया। तो हम इसको क्या लिखेंगे, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म बाय मेल इन फीमेल, मेल इनटू फीमेल जेनिटेलिया ट्रैक्ट, जेनाइटल ट्रैक्ट। इसके बाद अंगली क्या है, इसके बाद हम अगला देखेंगे, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन। अभी जो हम फर्टिलाइजेशन देखेंगे, फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन, जिसको हम क्या कहेंगे, फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म। मतलब दे बोथ, इन लोगों का क्या होता है, स्पर्म होता है और जाइगोट होता है, सॉरी स्पर्म होता है और एग होता है, इन दोनों के मिलने से क्या होता है, जाइगोट बनता है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म टू फॉर्म जाइगोट, जो कि क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन मतलब क्या होता है, जो फ्यूजन के दौरान, मान लीजिए फर्टिलाइजेशन हुआ, फ्यूजन हुआ, एग और स्पर्म मिल गए आपस में, दोनों मिल गए, इनका फ्यूजन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, निषेचन हो गया। उसके बाद क्या है, हम इम्प्लांटेशन मतलब हम देखेंगे कि जो रोपड़ हुआ है उसको क्या कहेंगे, इम्प्लांटेशन। अगली टर्म क्या है, इम्प्लांटेशन। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसाइट्स टू यूट्राइन वॉल। अभी यूट्राइन वॉल क्या है, ये आप लोग आगे पढ़ेंगे। यूट्रस होता है, देखिए थोड़ा सा बताता हूं,
यहीं पे थोड़ा सा क्या है कि ये अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम मान लीजिए है इस तरह से मान लीजिए ये रिप्रोडक्टिव है, यहाँ से ये क्या है, ये इस तरह से मान लीजिए ये थोड़ा ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या होगा, ओवरी, ठीक है ना, ओवरी, ये क्या होगा, फलोपियन ट्यूब, अभी क्या होता है, ये यूट्रस है, ठीक है, ये यूट्रस है। यूट्रस के 3 भाग होते हैं, ठीक है। एक एक्सटर्नल पार्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, अपना जो भी कहते हैं उसको हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हमें इतना समझना है कि यूट्राइन वॉल क्या होती है। तो यहाँ पे क्या है, ये बॉडी है, यहाँ पे ये जो बॉल है ना, ये यूट्राइन बॉल है, ये वाली बॉल, ये वाली बॉल जो है, ये वाली बॉल जो है, ये यूट्राइन बॉल है। जब हम इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि यूट्राइन बॉल क्या होती है। तो हम फलोपियन ट्यूब के भी 3 पार्ट पढ़ेंगे, यूट्रस के 3 पार्ट पढ़ेंगे, सर्विक्स जिसमें हम पढ़ेंगे, सर्विक्स पढ़ेंगे, वजाइना पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी इसमें क्या है, हम 3 चीज़ें पढ़ लेते हैं। अभी यूट्रस की 3 वाल होती हैं, तीनों वाल के नाम हम देख लेते हैं। क्या होता है, एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम और मायोमेट्रियम, ठीक है। एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम और मायोमेट्रियम, ये 3 वाल होती हैं। जिसमें से क्या होता है, जो अपनी एंडोमेट्रियम होती है उसमें क्या होता है, एंड्रोमेट्रियम। इससे क्या होता है, एंडोमेट्रियम को ही हम कह सकते हैं यूट्राइन बॉल। दीज ये तीनों क्या है, ये तीनों ही क्या है, ये तीनों ही यूट्राइन बॉल हैं। जिसमें से क्या है, यूट्राइन बॉल को हमने 3 भागों में डिवाइड किया, जो कि क्या है, सबसे आंतरिक, जो सबसे ये सबसे अंदर वाली जो लेयर है इसको हम क्या कहेंगे, एंडोमेट्रियम, ठीक है। एंडोमेट्रियम में क्या होता है, अभी यहाँ पे क्या हुआ, स्पर्म आया, स्पर्म का यहाँ पे क्या हुआ, फ्यूजन हुआ, फ्यूजन होने के बाद ये ओवा आया, यहाँ पे आके अटैच हो गया। अभी यहाँ हुआ इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन होने के बाद हम इसको आगे देखेंगे। इम्प्लांटेशन होने के बाद उसके बाद क्या है, पार्चुरेशन है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हम थोड़ा साइड में रखते हैं। अब हम पढ़ते हैं अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ चलते हैं, है ना। हम देखेंगे अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो हम इसमें क्या देखेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, उसके 2 भाग होते हैं। एक क्या होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और एक होते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अभी अपन क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में हम क्या पढ़ लेते हैं अपना, अभी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम चल रहा है तो अपन मेल के ही बारे में बात करेंगे। तो प्राइमरी में क्या होता है, मेनली एक ही होता है, मेल में और फीमेल में, दोनों में ही। तो इसमें क्या होता है, टेस्टिस, अभी सेकेंडरी क्या क्या होते हैं वो अपन देखेंगे। यहाँ पे सेकेंडरी क्या है, सेकेंडरी में क्या क्या आता है अपना, सेकेंडरी में अपना सारा ही आ जाता है। रिप्रोडक्टिव सेकेंडरी में एसेसरी ग्लैंड भी आती हैं, एसेसरी डक्ट भी आती हैं। तो अपन देखेंगे एसेसरी और एसेसरी डक्ट। अभी कुछ कंफ्यूजन होगा कि एसेसरी ग्लैंड क्या होता है, एसेसरी डक्ट क्या होता है ना। तो एसेसरी ग्लैंड क्या होता है, ग्लैंड मीन्स क्या होता है, ग्रंथि। एसेसरी ग्लैंड मतलब सहायक ग्रंथियां।
एसेसरी डक्ट मतलब सहायक नलिकाएं। डक्ट मीन्स क्या होता है? डक्ट के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जिन लोगों को डक्ट नहीं पता है तो हम डक्ट के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। मान लीजिए ये एक पेन है, हमारी ये पेन है, तो इसको क्या करेंगे हम, इसको पीछे के इसके ढक्कन से खोलेंगे। अब इसमें से ये जो खाली एक पाइप बच रहा है, ये जो अपना खाली पाइप है ना, तो ये क्या है, ये एक डक्ट है। ये इसमें अगर हम इधर से पानी डालेंगे तो ये पानी इधर से होते हुए यहाँ पूरा निकल जाएगा, या फिर हम इधर से डालेंगे, इधर से पानी डालेंगे तो ये निकल जाएगा। दैट इज कॉल्ड डक्ट। कोई भी खोखली वस्तु जो क्या करती है, एक पाइप नुमा जो भी आकार होता है उसको हम क्या कहते हैं, डक्ट कहते हैं। अभी क्या होता है, जो एसेसरी ग्लैंड होती हैं उनसे क्या होता है, कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं और कुछ फ्लूइड रिलीज होता है। मतलब कुछ तो हार्मोन रिलीज होते हैं और कुछ फ्लूइड मतलब कुछ तरल पदार्थ रिलीज होता है जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। तो अभी क्या है, एसेसरी ग्लैंड और एसेसरी डक्ट के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, टेस्टिस। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या है, एसेसरी डक्ट और अपने एसेसरी ग्लैंड। ठीक है, अभी हम यहाँ पे एक नया टॉपिक बनाएंगे, एसेसरी ग्लैंड। एसेसरी ग्लैंड कौन सी होती हैं, हम ये भी थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। सेमाइनल वेसिकल नंबर 1, सेमाइनल वेसिकल नंबर 2 क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड नंबर 3 क्या होता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, और नंबर 3 ही होती हैं। इसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को हम काउपर्स ग्रंथि हिंदी में कह देते हैं या फिर काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। अभी क्या है, सेमाइनल वेसिकल होता है ये एक पेयर मतलब एक जोड़ा क्या होता है, एक पेयर में 2 आते हैं उसको कहते हैं जोड़ा। तो ये क्या है, 1 पेयर। और काउपर्स ग्रंथि यानी कि जो बल्बो यूरेथ्रल है ये भी क्या होती है, एक पेयर। ये भी अपनी एक पेयर होती है। ठीक है, इसके बाद एसेसरी ग्लैंड के बाद हम पढ़ेंगे एसेसरी डक्ट क्या क्या होती हैं। अभी हम क्या करेंगे, इसको एक फिगर के थ्रू हम इसको समझ लेंगे। अभी जब मैं चित्र दिखाऊंगा तो सारा कुछ आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, तो इसमें कोई डाउट रहने वाला है ही नहीं। अभी मैं सारा कुछ क्लियरली बताऊंगा आपको। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जो भी है, अभी हम क्लियरली इसको थोड़ा थोड़ा समझ जाएंगे। जो भी अगला लेक्चर होगा उसमें हम प्रॉपरली समझेंगे, प्रॉपर वे में हम देखेंगे कि किस तरह से जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें कैसे वर्क होता है ना। तो इसमें क्या होता है, डक्ट की बात की जाए तो कौन सी होती है, रेटिटेस्टिस, उसके बाद अपनी होती है वासा डिफरेंस, वासा डिफरेंस को शुक्रवाहिका भी कहते हैं। ठीक है, हिंदी में शुक्रवाहिका कहते हैं। एपिडेडमस, एपिडेडमस, और अपनी लास्ट क्या होती है, वासा इफ्रेंसिया। वासा इफ्रेंसिया, EFFERENTIA, वासा इफ्रेंसिया क्या है, रेटिटेस्टिस, वासा डिफरेंस, एपिडिडमस और वासा इफ्रेंसिया। ये सारी क्या है, ये सारी अपनी क्या है, एसेसरी ग्लैंड है। ठीक है, सॉरी ये एसेसरी डक्ट है, एसेसरी ग्लैंड हमने ये पढ़ ली। यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हमने पढ़ लिया। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है उसमें क्या होता है, 2 प्रकार के ऑर्गन्स होते हैं, 2 प्रकार के अंग होते हैं। प्राइमरी ऑर्गन मतलब प्राथमिक अंग, सेकेंडरी ऑर्गन मतलब द्वितीय अंग,
मतलब जो हमारी क्या करते हैं, प्राथमिक अंग क्या हो गया, टेस्टिस हो गए, जिसमें क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पे टेस्टिस हमने लिखा है तो यहाँ पे थोड़ा सा लिखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इनसाइड ऑफ टेस्टिस। मतलब क्या होता है, टेस्टिस में क्या होता है, टेस्टिस के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। किस तरह से होता है वो हम सारा क्या करेंगे, अगली वीडियो में जानेंगे। फिलहाल के लिए ये जितना भी हमने पढ़ रखा है, ये जितना भी हमने पढ़ा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसका एक फिगर आउट करते हैं, हम इसको थोड़ा सा फिगर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो ये रहा अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ये देख लो, एक हम इसको एनसीईआरटी की बुक से लाए हैं। तो जिसमें क्या होता है, ये अपना जो है, ये वाली जो आपको दिख रही है, ये यूरेथ्रा, ये एक्सटर्नल पार्ट है, जिसको हम क्या लिखा हुआ है, पीनस, ये एक्सटर्नल पार्ट है। ठीक है, ये है टेस्टिस, देखो यहाँ पे मार्क है टेस्टिस। टेस्टिस में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। अभी क्या है, हम थोड़ा सा और इसको देखेंगे तो ये देखो यहाँ पे छोटी छोटी 2 ग्रंथियाँ दिख रही हैं, ये वाली। तो ये जो छोटी 2 ग्रंथियाँ हैं, ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है, मतलब काउपर्स ग्रंथियाँ हैं। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा सा और देखेंगे तो ये जो देखो टेस्टिस से पिंक वाली जो ये डक्ट निकल रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, वासा डिफरेंस बोलेंगे। ठीक है, और ये जो देखो इस तरह से, ये जो 2 मोर के पंख की तरह एक ग्लैंड निकली हुई है ना, ये इस साइड पे और दूसरी उस साइड पे होगी, तो ये क्या है, सेमाइनल वेसाइकल, 2 ग्रंथियां ये हो गई। ठीक है, और प्रोस्टेट ग्लैंड, ये देखो एक प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, ये क्या होता है, एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि क्या होता है, ये जो यूरेथ्रा होती है उसके नीचे की तरफ से जो है, नीचे की तरफ प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड, है ना। अभी क्या होता है, एपिडिडमस यहाँ पे अंदर की तरफ होती है, जो कि हम आपको अभी प्रॉपरली शायद, एक मिनट, इसमें है क्या, हाँ देखो इसमें है रेडिटेस्टिस की बात की थी, ये रेडिटेस्टिस देखो यहाँ से। रेडिटेस्टिस क्या होता है, जब जो हमारा क्या होता है, टेस्टिस होते हैं ना, उसके अंदर क्या होता है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, उससे जो डक्ट निकलती है उसको रेडिटेस्टिस बोलते हैं। और उनसे, उनके साथ जो वासा डिफरेंशिया से जो कनेक्ट करती है उसको वासा एफरेंशिया भी बोलते हैं। ठीक है, और इन सबको एक मिलाने वाले जोड़ को क्या कहते हैं, जंक्शन को क्या कहते हैं, एपिडिडमस बोलते हैं। तो ये रहा एक अपना पूरा सा ये इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। इसके बाद हम जो भी होगा अपना सारा कुछ क्लियरली अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।